परंतु अफसर उस टाइम बदला लेता, बदले की भावना रखते हैं अफसर, ताकि वो जवान बेचारा क्या करेगा, उसको बोल रहा है साहब गलती हो गया माफ़ कर दो, वो कर दो, ये कर, परंतु नहीं, वो ऐसे लिख दिया, मेरे ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ऊपर ये पेन चला हुआ है, मेरे ऊपर ये पेन चला हुआ है। मेरे को मेरा CO बटालियन कमांडेंट वो मेरे को ले आया था, मैं कहीं खेलों के लिए गया हुआ था, मेरे को बुलाया, चल तेरे को सूबेदार बनाता हूँ। जब यहाँ मैं अपने घर पहुँचा, पलटन के अंदर पहुँचा, तो मेरे ऊपर उसने क्या किया, 5 दिन घी के ले गया। 5 दिन तो घी सारे आते ही नहीं है, तो मैं 5 दिन घी का ले जाऊँगा। अच्छा, मतलब आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि आप 5 दिन घी के चोरी करके लेके गए। ये हालात हैं हमारे जवानों के साथ अफसर करते हैं। और जो खास कर ये बोलते जनरल सतबीर यहाँ आता है, उसने 107 आदमियों का जनरल कोड मास्टर किया इस आदमी ने, सतबीर जी ने, जनरल सतबीर ने 107 आदमियों का 107 जनरल कोड मास्टर किया इस आदमी ने। और ये बोलता है मैं जवानों का वफादार हूँ, मेरे जवान मेरे जवान मेरे जवान। ये बैठे जवान भी कभी 2 करोड़ 50 लाख रुपया उसके पास। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनकी उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेना के विषय में इनको पूरा तजुर्बा है और कई साल की जो है अपनी सेवा देके आए हैं। नौकरी नहीं कहूँगा मैं, सेना के अंदर अपनी सेवा देकर के आए हैं, क्योंकि देश प्रेम की जो भावना है वो एक सैनिक के अंदर होती है। और एक छोटी सी बात आपको अपनी बात रखूंगा मैं कि आज अक्सर बच्चे देखे होंगे आपने कि CA बनने की होड़ में हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, ना जाने कितने चीज़ों में जाते हैं, क्योंकि पैसा उनके अंदर ज़्यादा दिखाई देता है उनको, शायद इसलिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। लेकिन देखा होगा आपने कि 50 अगर बच्चे क्लास के अंदर है तो शायद ही कोई एक बच्चा कहता हो कि मुझे आर्मी में जाना है। पैसा कमाने की भावना से आर्मी में नहीं जाता कोई भी कोई, वो सिर्फ देश प्रेम की भावना से जाता है, देश सेवा की भावना से जाता है, अपने भारत की सेवा करने के लिए जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर जब जवान और JCO, ये छोटी रैंक है, मैं फिर बता दूं, अफसर एक बड़ी रैंक है, लेकिन अफसर के हाथ में कलम की ताकत है, जवान JCO के हाथ में केवल अपने शरीर की मेहनत करने की ताकत है। लेकिन वहाँ पर भेदभाव होता है, वहाँ पर कलम के द्वारा। वही कलम चला करके जवान अपनी परीक्षा देता है, वही कलम चला करके JCO अपनी परीक्षा देता है, और वही कलम चला करके एक अफसर अपनी परीक्षा देता है, तब उसको एक ओहदा मिलता है अफसर का, और वही कलम चला करके जवान अपना ओहदा पाता है जवान का। लेकिन उस कलम का मिसयूज किस तरह से होता है शायद हमें स्कूलों में तो नहीं सिखाया, लेकिन सेना के अंदर अफसर जवान को जरूर सिखा देते हैं कि इस कलम का शायद हम सब ने इस कलम का इस्तेमाल किया है, पेन इसको बोलते हैं, और इस कलम का इस्तेमाल करके, इस्तेमाल नहीं कहूँगा, दुरुपयोग करके अफसर जवान के साथ, JCOs के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी एक जन्म कुंडली पोल खोलने वाले हमारे साथ जो पूर्व सैनिक जी मौजूद हैं। जी, सबसे पहले वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक सोशल मीडिया है जो हमारा एक जरिया है प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री तक आवाज़ पहुँचाने का। मैं तो आपको बार बार आपको सलूट करना चाहिए, जबकि आप हमको करते। क्या हमारी आवाज़ को आप प्रधानमंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सरकार तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। आज आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ कि 2 पेन हैं, और बड़ा विचित्र है कि आज कलम लेकर के आप क्या खुलासा करेंगे? मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पेन जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, उसके हाथ में होता है, वो पढ़ता पढ़ता धीरे धीरे कोई पढ़ाई करके प्रोफेसर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई अगर अफसर बनता है, कोई राष्ट्रपति, कोई गृह मंत्री, कोई और भी ऊपर ओहदे रेलवे मंत्री बन जाता है, जहाज उड़ाते हैं, इंजीनियर पुल बनाते हैं, कैसी कैसी मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर उसका खूब कमाते हैं। और जब जवान एक अड्डी पंजे के जोर पर अपनी नौकरी करता है तो उसका जब प्रमोशन आता है तो ये हमारे अफसरों के हाथ में चला जाता है। एक हमारा अफसर हो उसके हाथ में पेन चला जाता है, तो वो अफसर फिर क्या करता है ये हम जानते हैं, चाहे भगवान जानता है। वो करता है, जवान को पास करना है, खुश है तो पास कर देगा, अगर नाराज है तो इस पेन से उसका गला
गोट देगा। नहीं, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आपने अभी बताया कि वो खुश है या नाराज है। खुश तो उसकी मेहनत से, उसके एग्जाम से, उसकी लगन से, उसकी सेवा से होगा ना। बात ये है, मेरी सेवा भी यहाँ नहीं है। अगर किसी काम से जवान ने जवाब दे दिया पहले, कभी प्रमोशन आने से पहले कभी जवान दे दिया, मेरा पानी लाओ, चाय लाओ, रोटी लाओ, लंगर लाओ, पोछा करो, वो ये कभी भी जवाब दे दिया सेवादारी से, बटमनी सिस्टम से, बड़ी सिस्टम से, तो वो कब कहाँ के निकलेगा? जब उसका प्रमोशन होगा। वो प्रमोशन को ला बेटे फलानी तारीख के ऊपर तुमने मेरे को ये कहा था। अफसर कभी भूलता नहीं है, जवान है बेचारा, भूल जाता है, किसका सोचता है चलो यार कुछ ना कुछ ऐसे काम चल जाएगा, परंतु अफसर उस टाइम बदला लेता है। बदले की भावना रखते हैं अफसर, ताकि वो जवान बेचारा क्या करेगा, उसको बोल रहा है साहब गलती हो गया, माफ़ कर दो, वो कर दो, ये कर, परंतु नहीं, वो ऐसे लिख दिया। मेरे ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ऊपर ये पेन चला हुआ है, मेरे ऊपर ये पेन चला हुआ है। मेरे को मेरा सीओ बटालियन कमांडेंट वो मेरे को ले आया था, मैं कहीं खेलों के लिए गया हुआ था, मेरे को बुलाया चल तेरे को सूबेदार बनाता हूँ। जब यहाँ मैं अपने घर पहुँचा, पलटन के अंदर पहुँचा, तो मेरे ऊपर उसने क्या किया, 5 दिन घी के ले गया। 5 दिन तो घी सारे आते ही नहीं है, तो मैं 5 दिन घी का ले जाऊँगा। अच्छा, मतलब आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि आप 5 दिन घी के चोरी करके ले गया। फिर उस अफसर जो था, वो मेरी उसकी बनती नहीं थी। बनती कैसे नहीं थी? वो गाली बहुत देता था। जब गाली देता तो मैंने उसको बोल दिया साहब गाली मत दो, और गाली दोगे तो मैं भी गाली दूँ। इसी ऊपर उसने मेरे ऊपर ये पेन चला दिया, लिख दिया भाई ये अगला प्रमोशन नहीं ले सकते। मेरा सीओ कह रहा था, मैंने वहाँ से लेकर आया गाड़ी में बिठाकर, चल तेरे को सूबेदार बनाता हूँ। जब मैं वहाँ चला गया तो आगे देखा 5 दिन घी लिखा हुआ है, तो जाओ। जब मैं पलटन में पहुँचा तो मेरे को उसके बाद खाली हाथ मुड़ना पड़ा, तो मैं बहुत निराश हुआ। जब ही आज मैंने इसलिए इन पिनों के ऊपर ये वीडियो बनाई है, और मैं सोचता था कि किसी ना बहाने हर काट दे। ये मेरे केले पर नहीं चलती है, बहुत पर चलती है, अनगिनत लोगों पर ये चलती है। अफसरों के थ्रू छोटी सी गलती भी कर दी, बूट पार्स करते समय थोड़ी पाल्स भी जल्दी लग गई, तो भी सारा यही सजा। ये हालात हैं हमारे जवानों के साथ अफसर करते हैं। और जो खास कर ये बोलता जनरल सतबीर यहाँ आता है, उसने 107 आदमियों का जनरल कोड मास्टर किया इस आदमी ने। सतबीर जी ने, जनरल सतबीर ने 107 आदमियों का 107 जनरल कोड मास्टर किया इस आदमी ने। और ये बोलता है मैं जवानों का वफादार हूँ, मेरे जवान मेरे जवान मेरे जवान। ये बैठे जवान बहन, तो कभी 2 करोड़ 50 लाख रुपया उसके पास जो इस फंड का है, उसकी ब्याज लेकर यहाँ टेबल लगाता है हमारे सामने, और उसको टेबलों का हाथ से संस्कार होता है। ऐसे होता है जैसे दुल्हन आ रही है यहाँ हमारे पैसों से। आर्मी के अंदर भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पैसों से सब काम करते हैं। तो मैं ये बातें यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा दिल तो बहुत दुखी है कि एक जवान को कभी ऐसा सुख नहीं है जो रहना था। 24 घंटे जवान ड्यूटी करता, कई दिन रात नहीं सोता। हकीकत बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये। हम खुद भी ऐसे आदमी हैं, कई दिन रात कभी सोते नहीं आर्मी के अंदर। अफसरों के काम ही नहीं खत्म होते, बैंड जो करें क्या। ये कुर्सी वहाँ ले जाओ, वहाँ से कुर्सी वहाँ ले जाओ, वहाँ से टेंट लगा दो, वहाँ से टेंट यहाँ ले आओ, वहाँ मेरे बच्चों के लिए लगा दो, यहाँ मेरी बीवी के लिए लगा दो, यहाँ मेरे घरवाली के लिए लगा दो, वहाँ दूसरे अफसर के, वहाँ तीसरे अफसर के। सारा दिन ऐसा चलता है। इसलिए मैं अफसरों को ये कहना चाहता हूँ, साहब आदर। और दुनिया सोशल मीडिया आ गया, जो बच्चे पढ़े लिखे, हमारा टाइम हमने कर लिया, हमारा टाइम हमने कर लिया। अभी आप ऐसा काम मत करें, ताकि जवानों को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ रास्ता मत दिखाइए। ये आपके भाई हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, इनको रास्ता गलत रास्ते मत दिखाइए। अगर जितना को काम करता है उतना कर लीजिए, काम लीजिए आर्मी का। आर्मी के काम से कभी जवान मरता नहीं है। जवान को दूसरे काम इतने हैं कि पैंट से नहीं, कभी मेरी सीट रिजर्व करा गया, कभी मेरे बच्चे आ रहे उनको लेके 10-10 आदमी 10-10 बच्चे तो इनके कामों में लगे रहते हैं सारा।
वो कैसे किसको जवान को कहाँ फुर्सत मिलेगी फिर, आप सोचो। इसलिए इतनी बातें कहता हूँ मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु इन पिनों से साहब अफसर साहबान गुरेज करो। वो टाइम आने वाला है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये पिन आपके ऊपर बरसेंगे, कभी ऐसे बरसेंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। इसीलिए इतनी बातें कहता हूँ मैं क्षमा का जाचक हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।